पाकिस्तान से सटे सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीएसएफ ने घुसपैठ रोकने के लिए सरहद पर ऑपरेशन हाई अलर्ट शुरू किया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 15 अगस्त से पहले 30 से 40 आतंकी पाकिस्तान से घुसपैठ की फिराक में हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों में लश्कर तैयबा के साथ साथ जैश ए मोहम्मद के आतंकी भी शामिल हैं। इस तरह की जानकारी मिल रही है। 15 अगस्त से पहले सीमा पार से घुसपैठ हो सकती है और इसको लेकर पाकिस्तान से लगी जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं उन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसके मुताबिक 30 से 40 आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। इसमें न सिर्फ लश्कर के आतंकी हो सकते हैं बल्कि जैश ए मोहम्मद के आतंकी भी शामिल हो सकते हैं। ये खुफिया इनपुट्स मिल रहे हैं और इनको देखते हुए सीमावर्ती इलाकों में बॉर्डर एरिया में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इससे पहले गुरदासपुर में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद उधमपुर में जो आतंकी हमला हुआ, उसको देखते हुए भी इनपुट्स पहले से थे इस तरह के कि कुछ आतंकियों ने घुसपैठ की है। उन घटनाओं को भी अगर हम देखें तो उसके बाद अब ऐसे में ये एक बड़ा इनपुट सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी के पास इस वक्त और जानकारी है। मंजीत, देखिए 15 अगस्त से पहले खासतौर से सेना और बीएसएफ दोनों के सामने मुश्किलें हैं, क्योंकि जिस तरह का हमला उधमपुर में हुआ है उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि 30 से 40 के बीच जो ट्रेंड टेररिस्ट हैं, हार्डकोर टेररिस्ट हैं, वो घुसपैठ कर सकते हैं। और खासतौर से इस बार उनको जो निर्देश दिए गए हैं वो सुरक्षा बलों के जो पोस्ट हैं, इसके अलावा उनके वाहन हैं काफिले के दौरान, उनको निशाना बनाने की बात की गई है। और ये लश्कर तैयबा के साथ ही जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की बात की जा रही है। और अभी अगला कह सकते हैं कि ये जो पूरा हफ्ता है 15 अगस्त तक का, इस बीच में काफी मुश्किलें होंगी और इसको लेकर एक ऑपरेशन सेना और बीएसएफ दोनों ने लॉन्च किया है हाई अलर्ट लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी, यानी कि जम्मू कश्मीर की पूरी सरहद पर फिलहाल एक हफ्ते के लिए 24 घंटे सेना और बीएसएफ काफी मुस्तैद रहेगी। जी अब मंजीत, वैसे भी यूं देखा जाता है कि कोई भी बड़ा दिन हो या फिर जब भी कोई त्योहार का वक्त होता है उस दौरान इस तरह के अलर्ट्स आते हैं, लेकिन गुरदासपुर आतंकी हमले को देखते हुए और उधमपुर में जिस तरह का हमला हुआ उसके बाद ऐसे में ये अलर्ट अपने आप में और अहम हो जाता है। मंजीत, आपका शुक्रिया हमें ये जानकारी देने के लिए। आपसे आगे भी हम अपडेट्स लेते रहेंगे। ऐसे ही तमाम क्वेश्चनों की वजह से सीमा पर किस तरह की चौकसी बढ़ती जा रही है, इसके लिए हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने रिपोर्ट भेजी है, देखिए। इस वक्त हम बीएसएफ की एक अग्रिम चौकी पर मौजूद हैं, जहां से पाकिस्तान की जो चौकी है सैदा वाली, उसकी दूरी 600 मीटर है। पिछले कुछ महीनों से लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग के आड़ में लगातार घुसपैठ की कोशिशें तेज हो गई हैं और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ जवानों की चुनौती कई गुना बढ़ी है। खासतौर से खराब मौसम के बावजूद जो निगरानी है और दिन और रात की जो पेट्रोलिंग है उसको और ज्यादा तेज किया गया है। इस वक्त हम फेंसिंग के दूसरी तरफ का जो इलाका आपको दिखा रहे हैं वो पाकिस्तान का 4वां सेक्टर है और सामने पाकिस्तान की जो बीओपी यानी कि पोस्ट नजर आ रही है वो सैदा वाली पोस्ट है। पाकिस्तानी झंडा उस पोस्ट पर नजर आ रहा है और ये वो इलाका है जहां पर हर साल भारत यानी बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर के बीच बैठक होती है बॉर्डर पर हालात को लेकर। लेकिन शायद जो घुसपैठ करने वाले दहशतगर्द हैं उनके लिए इन सब बातों के कोई मायने नहीं है, क्योंकि वो लगातार फायरिंग की आड़ में घुसपैठ की कोशिशें जारी रखती हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीएसएफ के जो जवान हैं वो अपनी जो निगरानी है उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। भारी बरसात के बीच सरहद पर निगरानी का काम मुश्किल तो होता है, लेकिन बीएसएफ के इन जवानों के कदम इस मुश्किल और कीचड़ भरे रास्ते के बीच भी नहीं रुकते हैं। निगरानी का काम लगातार चलता रहता है, लेकिन खासतौर से बरसात के मौसम में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर नदी नालों का फायदा उठाकर जो दहशतगर्द हैं वो घुसपैठ में कामयाब हो जाते हैं।